हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए हम फिर से करते हैं आज 4 मई का सेशन। परसों हम लोगों ने 3 मई और 2 मई के बारे में पढ़ा था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, 4 मई के सेशन के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि आप इंटरनल CSS का यूज़ कैसे करते हैं। एक तो आप हर सेक्शन की अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, वो एक बात है। और हर सेक्शन की कर सकते हैं, हेडिंग्स की, पैराग्राफ की, बॉडी की, जिसमें से कि आपने देखा होगा कि हमने बॉडी की ऑलरेडी कर दी थी। हेडिंग की हम लोग अभी कर रहे हैं, हमने सीखी है, कुछ सीखी है, कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ सीख लिया था। लेकिन याद रखिएगा, स्टाइल टैग जो हमने ओपन किया था, जो जब तक हम लास्ट में उसको क्लोज नहीं करेंगे, बॉडी टैग और HTML टैग की तरह स्टाइल टैग को क्लोज नहीं करेंगे, तब तक वो फॉर्मेटिंग विजुअलाइज नहीं होगी। ठीक है, विजुअल नहीं होगी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो हम लोग फिर से समझ लेते हैं एक बार। पूरा बता देती हूँ मैं कैसे करना है। आपको सबसे पहले नोटपैड में HTML टैग देना है, लेस HTML ग्रेटर। फिर आपको देना है सबसे पहले हेड टैग HTML के बाद सेकंड नंबर पे लेस हेड ग्रेटर। फिर हम एक लाइन ब्लैंक बनाते हैं, यानी एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बॉडी का, ताकि जो भी बॉडी में करेंगे उसकी फॉर्मेटिंग वही होगी, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फिर हम हेडिंग्स का देंगे, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग को ओपन करते हैं। लेस हेड ग्रेटर तो हमने दे दिया, अभी हम स्टाइल टैग को ओपन करते हैं। स्टाइल ग्रेटर मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, डायरेक्ट टैग खोल लिया है मैंने इंटरनल CSS के लिए। इनलाइनर भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो क्या है यहाँ पर स्टाइल ग्रेटर। उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं बॉडी। बॉडी किया, फिर हमने लेफ्ट ब्रेस करने के बाद यहाँ पर दे रहे हैं हम बैकग्राउंड कलर। पूरा लिखेंगे BACKGROUND, बैकग्राउंड माइनस कलर ना, बॉडी कोलन कर दिया। फिर हमने लेफ्ट ब्रेस, फिर बैकग्राउंड कलर, फिर हमने जो कलर देना है वो कलर लिखा, फिर कोलन, फिर राइट ब्रेस। शिफ्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट तो लेफ्ट ब्रेस, पी के बराबर होता है। शिफ्ट के साथ राइट ब्रैकेट, पी के बराबर लेफ्ट के बराबर राइट ब्रैकेट होता है, तो यूज करेंगे तो राइट ब्रेस। ये हो गया हमारा है ना, स्टाइल याद रखना, हमने उसको खोल दिया था। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड हमने ये राइट ब्रेस कर लिया। अब हम यहाँ पे अब हेडिंग टैग को करते हैं। अब हेडिंग का अलग हम चाहते हैं कि जैसा बॉडी का और चीज़ों का कलर ऐसे हेडिंग का ना हो, तो हम इसका भी बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्टाइल टैग तो खुला हुआ, ये हेडिंग H यानी H1 कर लेते हैं, H1 ग्रेटर। इसको डायरेक्ट खोल लेते हैं, इसको भी H1 ग्रेटर। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं H1 ग्रेटर के बाद लेफ्ट ब्रेस, फिर बैकग्राउंड माइनस, यानी बैकग्राउंड माइनस कलर कोलन, और फिर हम जो कलर इसका देना चाहते हैं वो कलर, फिर कोलन, फिर हम कर देते हैं राइट ब्रेस। अब ये हो गया। अब हम टाइटल टैग के टाइटल देंगे, फिर टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे, हेड टैग को क्लोज कर देंगे। फिर बॉडी टैग ओपन करेंगे। बॉडी में जो जो आपको टेबल, बटन, लिंक, इमेजेस जो भी करना है वो सब करें, लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जहाँ लाइन चेंज करेंगे लाइन करेंगे। बॉडी की जो हमने फॉर्मेटिंग रखी है, बैकग्राउंड कलर ये वैसा रहेगा। फिर अब हम जो है हेडिंग के लिए हमने क्या किया, अब हम यहाँ जितनी भी हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, उनमें जो हेडिंग का हमने फॉर्मेटिंग रखी है ऊपर, वो हेडिंग की फॉर्मेटिंग हेडिंग्स में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वो आप हेडिंग टैग को भी क्लोज करना है, जो भी यूज़ करेंगे चीज़ सब टैग को यूज़ करना है। बस हम किसको नहीं करते, एक इमेजेस टैग क्लोज नहीं होते, एक BR टैग क्लोज नहीं होते हैं। बाकी चाहे चाहे हम वो हाईलाइट के लिए यूज़ कर रहे हो, हाईलाइट टैग क्लोज होना करना पड़ता है उनको। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टाइल यानी स्टाइल लेस स्लैश स्टाइल ग्रेटर, इसको करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, और हमने डायरेक्ट खोला था लेकिन क्लोज पूरा ही करना पड़ेगा। और फिर हम बॉडी टैग लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, लेस स्लैश HTML ग्रेटर, F12 करेंगे, फाइल नेम देंगे, कोर्ट में स्पेस की जगह लाइन का यूज़ करें, शिफ्ट डैश का। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर कोड में लिख के फिर .html कर देंगे। फाइल टाइप्स हमें ऑल रखना है। ठीक है, और फिर जाके हम सेव कर लेंगे, सेव हो जाएगा। सेव जाके फिर जाके वहाँ पर सेव होने के बाद जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो HTML का जो इंटरनल CSS के साथ लुक है, जो गेटअप है, जो आपने
एक अलग विजुअलाइजेशन दिया है, वो कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने अभी तक इनलाइनर सीएसएस सीखा था, वो हेड टैग में नहीं यूज़ होता था। ये इंटरनल से सीएसएस है, ये हेड टैग में यूज़ होता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि हम इसको जो है इसके टैग्स को डायरेक्ट खोल लेते हैं। ये आपको बताया, बहुत कुछ मैंने अलग आपको चीज़ें बताई हैं, जो इंट्रो दिया है इंटरनल सीएसएस के बारे में। अभी हम इंटरनल सीएसएस के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। हम करेंगे कल भी, और हम लोग पैराग्राफ के और मंडे को भी करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके फ़ॉन्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ फ़ॉन्ट्स भी हम अलग से यूज़ कर सकते हैं इंटरनल सीएसएस में, तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे बताएंगे। याद रखिएगा, चाहे वो इनलाइनर सीएसएस हो, चाहे इंटरनल सीएसएस हो, या इससे पहले एचटीएमएल हो, इनको एचटीएमएल के साथ कैसे यूज़ करना है, जितना एक्सप्लोरेशन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर में आएगा, उतना ही समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।